ये सब जाकर के डीसी को और एमएलए को, और उन्होंने एसडीएम के खिलाफ भी शिकायत की, मेरे खिलाफ भी शिकायत की, और एसडीएम ने ऑर्डर दिया एमएलए के बोलने पर कि हवन बंद। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैं बोला देखिए मेरे हवन में आप बैठो, इसमें कोई गलती आपको नजर आती तो मुझे बताइए, ये हानिकारक। हमारे पंचमचार का हवन होता है तंत्र में, जिसमें पहले आहुति होती है अमृत की, जो एक्चुअली दिया जाता है, शिव ने बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया, ये बहुत वर्षों से बनी है। जब पार्वती जी का अवतार हुआ, जब सती माता का अवतार था, जब सती माता हवन कुंड में गिर गए थे और उनका विष्णु जी ने फिर 51-52 टुकड़े किए, उसमें से उस वक्त की बात, ये 500 साल पहली बात नहीं है। एसडीएम मुझे बोलता है 500 साल से ये रिवाज चला है, हम नहीं तोड़ सकते। 500 साल तो कल की बात है। हम तो आपको वो बता रहे हैं जो यजुर्वेदा और अथर्ववेदा में लिखा है। तंत्र का सारा वर्णन यजुर्वेद और अथर्ववेद में है। उस टाइम की बात है जब पार्वती जी माँ का जन्म हुआ, वो 500 साल पुरानी बात नहीं है। कलयुग का तो सिर्फ 6000 साल हुआ है। 4,32,000 ईयर का कलयुग है, 4,32,000 ईयर, जिसमें सिर्फ 6000 साल रह गए हैं। 500 साल की कहाँ बात करते हो आप? 500 साल तो कल्चर ही नहीं था। तो फिर ये तंत्र का देवी है, तांत्रिक देवी को तांत्रिक हवन मिलना चाहिए। अगर धर्म को ये करना है तो, अगर उसमें राजनीति लाना है तो अलग बात, मगर धर्म की बात करना है तो जिस देवता को जिस तरीके से पूजा होता है उस तरीके से ही उनका वंदन पूजन किया जाना चाहिए। और मैं कौलाचार्य हूँ, माँ का तांत्रिक हूँ, वो पुजारी है। हम दोनों कौन से दुश्मन हैं? ना वो पाकिस्तानी है ना मैं हिंदुस्तानी हूँ, हम दोनों पुजारी है। एक पूजा करता है, एक तंत्र करता है, दोनों तो माँ के मेरी इष्ट देवी है। मुझे जो गुरु ने कुल गुरु कामाख्या के जो बीज मंत्र दिया है वो त्रिपुरा सुंदरी का दिया है। कामाख्या में कामाख्या का कोई मंत्र नहीं होता, त्रिपुरा सुंदरी का बीज मंत्र होता है। तो ये तो मेरी कुल देवी इष्ट देवी है, इसलिए मैं इतना झगड़ रहा हूँ। या दूसरा कोई होता तो कहता ये कौन मुसीबत, कामाख्या में मैं खुश हूँ, मेरा सेवा होता है, भक्त लोग भी आते हैं, इधर तो लड़ना पड़ता है, ये बोल के चला भी जाता है। मगर मैं आज भी यहाँ हूँ, मैं गेस्ट हाउस में रुका हूँ जो मेरे लिए बहुत महंगा है। मुझे 800 रुपया देना पड़ता है रोज का, बाहर का खाना मुझे बनाना पड़ता है, रोज का मुझे 1200 रुपये का खर्चा है। तो मेरा आश्रम बनाने का मैंने जमीन ली है वहाँ पे मंदिर के पास में, क्योंकि मंदिर के पास में जमीन इसलिए चाहिए थी क्योंकि शाम को 1 घंटा आके मंदिर में हवन कर सकूं। मैं सिर्फ 1 ही घंटा मंदिर में जाता हूँ रात से, शाम के वक्त 8 बजे 8:30 बजे मैं हवन करता हूँ, 9:30 बजे हम चले जाते हैं। और किसी भी मंदिर में आप देखिए, कोई भी ज्योतिर्लिंग मंदिर जाइए, कोई भी एक शक्तिपीठ में जाइए, रात में हवन होता ही है। क्यों? क्योंकि कितने लोग आए, कितनी बुरी नजर आई है, कितना नेगेटिव एनर्जी आया है, उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए हवन करना जरूरी होता है। त्र्यंबकेश्वर में भी आप जाइए, महादेव का ज्योतिर्लिंग, शाम को हवन बंद होने के पहले पुजारी हवन करता है सारी एनर्जी शुद्ध करने। तो इसमें पंचमकार का हवन होता है। पहले आहुति होती है अमृत की, जो दिया जाता है सृष्टि के अग्नि को तेज करने के लिए, क्योंकि पाताल से कैलाश गंगा तक एक अग्नि स्तंभ जलता है जो आंखों से नहीं दिखता, उसको कहते हैं शिव। और उसी के तेज, अग्नि तेज से सूर्य को रोशनी मिलती है। कभी कभी लोग कहते हैं जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी, मंगल मैग्नेट पे चलता है। मैग्नेट कहाँ से आता है? आज ये अगर मैग्नेट है, नया मैग्नेट आप ले लो, ऐसा रखो, नया होगा तो चिपकेगा। 1 महीने बाद लगाओ, उसको नजदीक लाना पड़ता है, नहीं खींचता, मैग्नेट खींचता नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है कि मैग्नेट को ऐसा ऐसा करो, कुछ नहीं आता होता, कहाँ है वो मैग्नेट, चला जाता है। पृथ्वी का मैग्नेट क्यों नहीं जाता? मंगल का मैग्नेट क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो अग्नि स्तंभ, जिसको शिव कहते हैं, वो ना तो किसी को दिखता है, ना कोई साइंस उसको देख पाइए, वो पाताल से आकाश गंगा तक चलता है, वो सबको देता है। इसलिए हम शिव को ठंडे चीजों से पूजा करते हैं। गंगा जल, बेलपत्र ठंडा है, दही। तो
हवन होना जरूरी है। मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे ही ईश्वरों के लोगों में आया हूँ, इसलिए मैं आज दिल से इतना खुल करके बात कर पाया। मैं रोता नहीं हूँ जिंदगी में, मेरे आंखों में आंसू आए जब ये आपके बारे में बता रहे थे। मेरा दिल भर गया कि ऐसा भी एक समाज है आज इस दुनिया में कि जो धर्म के लिए खड़े हैं अभी भी कलयुग में। आपका तो वंदन करना चाहिए मुझे त्रिपुरा सुंदरी की तरफ से। तो हम सब एक है। अगर हम इन लोगों के राजनीति में, इनके लालच में दब करके पूजा पाठ बंद कर दे। आज मेरा 5-6 दिन हो गया मैं हवन नहीं कर रहा हूँ। अमावस्या से मैंने हवन नहीं किया। मैंने भैंसा बलि दिया था। SDM अमावस्या कोई आया मेरे पास, कहा कि DC ने बोला है हवन नहीं कर। मैं बोला ठीक है। 23,000 रुपये मैंने भैंसा बलि को खर्चा किया था। उसमें हम कामाख्या में सिर्फ भैंस नहीं देते, भैंसा बलि के टाइम पे 2 बकरा भी देना पड़ता है। पंचबली भी दिया जाता है भैंसा बलि के टाइम। तो मैं बोला ठीक है 23,000 मुझे जरूरत नहीं है कि मैं हवन नहीं करूँ, मगर भैंसा बलि तो करोगे मेरा, या मेरा भैंसा है इसलिए वापस भेज दोगे। मगर मैं मंदिर नहीं गया, मुझे वो हवन करना चाहिए था। उसी भैंसा बलि में ये तांत्रिक थे। लोग बोलते होंगे ये वैष्णव है वगैरह, ये सब भ्रम है। ये भ्रम है, ये तांत्रिक देवी। अंदर चंडी माँ बैठी है, त्रिपुरा सुंदरी में महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती। उनको जो अगर भैंसा देते हो तो हवन होना जरूरी है। हवन में भैंसे का दिल की आहुति देना जरूरी है। हवन ये मोबाइल है। हवन ये ईश्वर और हमारे बीच की मोबाइल की बात है। और जो हवन जलता है वो ईश्वर माँ का मुंह बन जाता है, माता जी का मुंह बन जाता है। उसमें जो भी हम डालते हैं माता जी को ग्रहण होता है। और उसका जब धुआं निकलता है तो वो सृष्टि को मजबूत करता है। डाकिनी, शाकिनी, 52 भैरव, 64 जोगिनी, बम बटुक भैरव, इन लोगों को वो धुआं का एनर्जी मिलता है। जितना भी धुआं होगा हवन का, उससे प्रकृति को एनर्जी मिलती है। अमृत दिया जाता है अग्नि को तेज करके। वो शिव स्तंभ जो है, जो मैग्नेट दे रहा है सबको, उसके लिए वो आहुति होती है। मांस दिया जाता है, मटन, बकरे का या भैंसे का जो भी बलि हुआ है, वो देने से पृथ्वी को बल मिलता है। पृथ्वी को बल मिलता है। तीसरा आहुति होता है मछली का। मछली की आहुति देने से समुद्र को बल मिलता है और बृहस्पति गुरु को बल मिलता है। फिर चौथी आहुति होती है मुद्रा। मुद्रा यानी पूरी दिया जाता है ना। तो वो आहुति से आपका जो बिहू सेलिब्रेशन करते हो ना, नया अनाज आया, नए फसल आए, वो आहुति उसके लिए है, नए फसल के लिए। भूख नहीं आए, अकाल काल नहीं आए, लोगों को खाना मिले। और 5वीं आहुति देती है पंचमकार, जो कि एक विचित्र सब्जेक्ट है। ये अलग बात है जो समाज नहीं समझेगी, ना समझाना चाहिए, क्योंकि गलत फहमी है। 5वीं आहुति होती है मैथुन की। मैथुन होता है जो पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है, उसका जो रस होता है, उसकी आहुति। मगर वो हम नहीं देते हैं यहाँ पे, उसके बजाय में हम प्याज देते हैं। तो वो आहुति क्यों? ताकि जो प्रजा निर्माण हुई है, जो संतान निर्माण हुई है, जिस चीजों से प्रकृति का, सृष्टि का निर्माण होता है, बच्चे पैदा होते हैं, उसकी आहुति हम देते हैं माँ को, ताकि वो सबको अच्छा बच्चा दे। नहीं तो लोग बीमार बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, किसी के घर में एक पैर कम है, एक आंख नहीं है, इस प्रकार के बच्चे नहीं हो, विकलांग, इसलिए वो आहुति दी जाती है। ये हमने नहीं, शिव ने निर्माण किया। और शिव ने पार्वती जी को सिखाया था तंत्र। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये काली पुराण कहती है, ये अथर्ववेदा कहता है, यजुर्वेदा कहता है, सारा ग्रंथ कहता है, देवी पुराण, शिव पुराण सब कहते हैं कि शिव ने तंत्र शुरू किया था पार्वती जी को सिखाने के लिए, क्योंकि पार्वती मजबूत रहे, उनको कोई परेशान नहीं करे, कोई राक्षस उनके ऊपर हावी नहीं हो। तो ये पूजा से एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि आप अपना रक्षा कर सकते हैं। ये है तंत्र का मतलब।
और ये तांत्रिक देवी को अगर ये तंत्र की पूजा नहीं देंगे तो मेरे ख्याल से धर्म मजबूत नहीं होगा। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा मतलब ये नहीं है कि 3 राष्ट्र, त्रिपुरा मतलब पाताल, पृथ्वी, आकाश, इसकी तीनों की देवी है, तीनों की देवी। उस देवी को अगर आप नहीं देंगे जो चीज उनको चाहिए, वो देवी दुखी होगी, वो देवी मन ही मन में अपने आप को कोसेगी, सबको कोसेगी और धर्म की रक्षा नहीं होगी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में संकट है। हमने जो संकट देखा है हिंदुस्तान में वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में हमने संकट देखा। आसाम, मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र में क्यों नहीं आती क्रिश्चियन लोग, मुसलमान लोग ज्यादा मारते हैं उनको पकड़। यहाँ पे क्यों? यहाँ पे अधर्म मजबूत क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्म के लोग माँ को जो देना चाहिए माँ करेगी, हम कौन करेंगे? हमको वो ज्ञान देगी, हमारी रक्षा करने वाली माँ है। अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैंने आपको अपना समझ के हमारी दिल की बात बताई। अगर वो 5 चीजों का हवन से लोगों को तकलीफ होता है तो हम केवल सात्विक हवन भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरी गलती नहीं है। अगर समाज नहीं मानती है, माँ जाने समाज में। मैंने तो माँ के लिए मैं आया हूँ गर्दन हाथ में लेके, मानो मुझे फेंको काटो जो करना है, मैं इधर हवन करना है। अगर मुझे गवर्नमेंट और मंदिर और समाज अगर पंच प्रकार हवन करने से रोकती है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो गवर्नमेंट और समाज माँ से चर्चा करे, जो होगा वो माँ जाने। मैं सात्विक हवन करने के लिए भी तैयार हूँ। सिर्फ लक्ष्मी को देंगे, काली को क्या देना है आप लोग। उसमें 3 देवियां हैं, तीनों देवियों को मान देना जरूरी है। आपका जो हवन महादेव है कैसे होगा, कैसे साबित बातचीत तो होगा से कुछ नहीं, उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद कुछ अभी वो टीवी वाले आए थे, कुछ इंटरव्यू मेरा हुआ था न्यूज हेडलाइंस में, त्रिपुरा हेडलाइंस में मेरा इंटरव्यू चला था। एसडीएम का और मेरा दोनों का बात बताया था। एसडीएम का ये 500 साल पुरानी परंपरा है, कभी हवन हुआ नहीं, और यहाँ 500 साल की